दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो जो हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे किसके इन्फ्लुएंस में, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ द अर्थ की, तो उसके इफेक्ट के अंदर देखेंगे जो मोशन करते हैं ऑब्जेक्ट वो किस तरह से करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक शीट ऑफ पेपर लेंगे। अब मान लीजिए कोई एक सरफेस आपने इस तरह से ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, इस तरह से कोई एक बिल्डिंग है यहाँ पे, और आप उसके ऊपर खड़े हुए हो, या फिर कोई सर्टेन हाइट आप लगा लीजिए कि आप जो है यहाँ पे जो है खड़े हुए हो, और आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो है आपके पास शीट ऑफ पेपर, तो एक तो है शीट पेपर की, और दूसरा है आपके पास स्टोन है। तो दो चीज़ें हैं आपके पास। अब यहाँ से आप जो है दोनों चीज़ें गिराते हैं। मान लीजिए आपने इकट्ठी गिराई, एक तो शीट जो पेपर की शीट है और दूसरा स्टोन आपने इकट्ठा गिराया इस निश्चित हाइट से। अब जब वो नीचे की तरफ आएंगी ये दोनों ही चीज़ें, तो कौन सी जल्दी पहुँचेगी? ग्राउंड पे पहुँचेगा स्टोन जल्दी। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, जैसे ही ये जो है, हमें पता है जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसको ग्रेविटी जो है अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। दूसरा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है, तो जो एयर होती है ये दोनों को ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, यानी कि इन दोनों चीज़ों को जो है एयर रेजिस्टेंस मिलेगा। अब एयर रेजिस्टेंस मिलेगा इन दोनों को, जिसके कारण से ये दोनों ही जो हैं अलग अलग समय पे सरफेस पर पहुंचेंगी, यानी कि स्टोन जल्दी पहुंच जाएगा और पेपर थोड़ा इससे लेट पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो पेपर के ऊपर, शीट ऑफ पेपर के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा जो स्टोन के ऊपर लगेगा, इससे ज़्यादा होगा तभी तो ये देर में पहुँचेगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर यही एक्सपेरिमेंट हम एक ऐसी जगह पे करें जहाँ पे एयर बिल्कुल ना हो, जहाँ पे एयर हो ही ना, तो क्या होगा? क्या ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पर नीचे पहुँचेंगी? बिल्कुल आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि ये दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पर नीचे पहुँचेंगी। ऐसा क्यों है? शीट और स्टोन जो है दोनों ही एक टाइम पे नीचे पहुँच जाएंगे अगर एयर का रेजिस्टेंस ना हो, या कहें कि वहाँ पे वैक्यूम हो। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने जो है एक इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि इक्वेशन थी ग्रेविटी थी, जो वो हमारा किसके बराबर थी? Gm/r का स्क्वायर के बराबर थी। और यहाँ पे जो स्मॉल m था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का मास था, ये तो है ही नहीं था इसके अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट के मास पर ये इक्वेशन जो है डिपेंड करती ही नहीं। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड करती ही नहीं, तो चाहे हमारा जो ऑब्जेक्ट हो, होलो हो, खाली हो, सॉलिड हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो सेम रेट पर नीचे आएंगे। इसका मतलब तो यही है। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो चीज़, जो मेन चीज़ है, ये आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, जो कि ये इक्वेशन हमने देखी है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है, ये जो एक्सेलरेशन किसके कारण होती है? ग्रेविटी के कारण होती है, जिसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। और ये किस पे है? अगर इस ग्रेविटी की बात करें, ये तो इंडिपेंडेंट है जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके ऊपर। तो इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट जो है किसी भी तरह का हो सेम रेट पर पहुंचेगा अगर एयर नहीं है, या कहें कि हम उसको इस ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे एयर हम बाहर निकाल लें। ये एक्सपेरिमेंट अगर हम करके देखें तो g की वैल्यू जो है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, हम कांस्टेंट लेते हैं। ये भी हमें पता है, g की वैल्यू हमने निकाली थी। तो हम कांस्टेंट लेते हैं नियर द अर्थ, अर्थ के नियर पे हम लेते हैं। और जो सारी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो भी इक्वेशंस हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो वो जो है हम a को रिप्लेस करके g से उनका यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है? v = u + at, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरी क्या थी हमारी? s = ut + ½ at², एक ये इक्वेशन थी। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी? v² = u² + 2as। तो यहाँ पे देखिए, ये तीनों इक्वेशन थी हमारे पास। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं अगर हम इनको रिप्लेस कर दें g के साथ। लेकिन g के साथ रिप्लेस करने की भी यहाँ पे कुछ टर्म है।
यहाँ पे जो ए है उसको हम पॉजिटिव कब लेंगे और ए को यानी कि एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब लेंगे ग्रेविटी के कारण, क्योंकि जी से रिप्लेस कर रहे हैं। पॉजिटिव हम इसको लेंगे जब जो होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की दिशा के अंदर एक्सेलरेशन होगी, यानी कि जब ऊपर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया तो इसी डायरेक्शन में अगर आप एक्सेलरेशन ले रही हैं तो ये पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर नीचे से आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो अगर इस दिशा के अंदर आप एक्सेलरेशन लेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव कब लेंगे जब ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में होगी और इसको या कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी, जैसे कि ये नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिवली। और नेगेटिव लेंगे जब ये अपोज करेगी मोशन को, जैसे आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी तो ग्रेविटी तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, अपोज कर रही है तो वहाँ पे हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव आपने ले लिया। अगर ऊपर से कुछ चीज़ आ रही है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो ये हम नेगेटिव ले लेंगे। जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वहाँ पे हम इसी टर्म का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी होती है कि जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, ये हमने देखा कि कितना अच्छा फैक्ट देखा कि एयर ना हो तो सेम जो है रेट पे गिरेंगी, और जो यहाँ पे जी है वो ऑब्जेक्ट के मास पर तो वो डिपेंड है ही नहीं, वो तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वो तो इसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहती है। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर सीखी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।